जय महाकाल। आज की वीडियो का विषय है पांचों तत्वों की मुद्राएं किस तरीके से की जाती हैं। देखिएगा, हमारे शरीर के अंदर पांच तत्व विराजमान रहते हैं। इन्हीं पांच तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ होता है, जिन्हें हम पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व के नाम से जानते हैं। जो हमारा पृथ्वी तत्व है वो हमारी नाभि से 6 अंगल नीचे की ओर है, 6 से 8 अंगल नीचे की ओर होता है। और हमारा जल तत्व हमारी नाभि से 4 अंगल नीचे की ओर रहता है। नाभि में हमारा अग्नि तत्व है। जल तत्व हमारा नाभि से 4 अंगल नीचे की ओर है। और पृथ्वी तत्व हमारा 6 से 8 अंगल नीचे की ओर है नाभि से। नाभि से ऊपर 4 अंगल ऊपर यहाँ पर हमारा वायु तत्व है। और वायु तत्व से ऊपर यहाँ हमारा आकाश तत्व है। ये पांचों तत्व 5 प्रकार की दिव्य ऊर्जा का निर्माण करते हैं। ये 5 प्रकार की ऊर्जा हमें 5 प्रकार के स्वभावों को बनाती है, जिसमें पहला स्वभाव होता है हमारा आलस्य प्रमाद का। आलस्य का दूसरा स्वभाव होता है हमारा चंचलता। तीसरा स्वभाव होता है हमारा क्रोध। चौथा स्वभाव होता है हमारा एकाग्रता। और पांचवा स्वभाव होता है हमारा शांत रहना और निर्विकार होकर के बैठ जाना, जहाँ पर हमारी कोई भी विचारधारा नहीं जाती। हमें इन्हीं तत्वों के आधार पर जब हम कोई भी मुद्रा करते हैं, तब ये पांचों तत्व अपने आप में दिव्य बनने लगते हैं। लेकिन जब हम इन पांचों तत्वों की मुद्रा करते हैं, तो धीरे धीरे ये पांचों तत्व हमारे संतुलन में आने लगते हैं। अर्थात अभी हमारे ये पांचों तत्व संतुलन में नहीं है, असंतुलित हैं। इनको संतुलन में लाने के लिए हमें पांचों तत्वों की मुद्राएं करनी होती है, जिसमें पहले तत्व की मुद्रा आती है पृथ्वी तत्व मुद्रा। ये पृथ्वी तत्व की मुद्रा हम करते हैं अपनी अनामिका उंगली से। अपनी अनामिका उंगली को लेकर के अपने अंगुष्ठ से इस तरीके से मिला लेते हैं हम, तो ये हमारी पृथ्वी तत्व की मुद्रा बन जाती है। साथ में हमारे जल तत्व की मुद्रा बनती है जब हम अपनी कंष्टिका को लेते हैं और अपने अंगुष्ठ को इस तरीके से जोड़ लेते हैं, तब ये हमारी जल तत्व की मुद्रा बन जाती है। इसके साथ ही जब हम अपने इन दोनों हाथों को यहाँ ऐसे करके, ये दोनों हाथों को पकड़कर ऐसे करके, अंगुष्ठ जो ये अंगुष्ठ है, इस अंगुष्ठ को ऐसे करके अंदर की ओर करके और ऐसे करके कर लेते हैं दोनों हाथों से, ऐसे करके और इसके इस तरीके से बंद कर लेते हैं, तब ये हमारी अग्नि तत्व की मुद्रा बन जाती है। साथ में जब हम इस तरीके से अपनी तर्जनी उंगली के अग्रभाग को और अंगुष्ठों को इस तरीके से स्पर्श करते हैं, तो ये हमारी वायु तत्व की मुद्रा बन जाती है। और इसी तरीके से जब हम माध्यमा को लेते हैं ऐसे करके अपने अंगुष्ठ से लगाते हैं, तब ये हमारी आकाश तत्व की मुद्रा बन जाती है। इसी प्रकार से हमारी पांचों तत्वों की मुद्राएं बन जाती हैं, जो हमारी पांचों उंगलियों के आधार पर बनती हैं, जिसमें हमारी अनामिका उंगली हमारे पृथ्वी तत्व की मुद्रा का निर्माण करती है। हमारी कंष्टिका उंगली हमारे जल तत्व की मुद्रा का निर्माण करती है। हमारा अंगुष्ठ अपनी अग्नि तत्व की मुद्रा का निर्माण करता है। और हमारी तर्जनी उंगली वायु तत्व की मुद्रा का निर्माण करती है। ऐसे ही ठीक माध्यमा उंगली हमारी आकाश तत्व की मुद्रा का निर्माण करती है। तो जब कभी भी हमें इन तत्वों की मुद्रा लगा लेनी है, तो इन्हीं उंगलियों का सहारा लेना होगा। इसके आधार पर आप किसी और उंगली का सहारा नहीं ले सकते। हम दोनों हाथों से करते हैं तो ये होता है चंद्र बल और सूर्य बल के आधार पर। अर्थात हमारा चंद्र बल और सूर्य बल भी हमारे शरीर में मौजूदा स्थिति में रहता है, जिससे हम गर्म ठंडा संतुलित कर पाते हैं। अर्थात संतुलन में ला करके हमारी बॉडी उसमें उसको मेंटेन कर पाती है, जिससे हमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। जब कभी भी हम अधिक बर्फीले क्षेत्र में चले जाएं, तब हमारी बॉडी अंदर से गर्म हो जाती है। और जब कभी अधिक गर्म क्षेत्र में हम चले जाएं, तब हमारी बॉडी अंदर से ठंडी हो जाती है। तो ये प्रक्रिया होती है चंद्रबल और सूर्य बल से। ये चंद्रबल सूर्य बल हमें प्राप्त होता है हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी से। इतना आपने समझ लिया। तो ये 5 प्रकार की मुद्राएं आपको 5 प्रकार के तत्वों का संतुलन प्रदान करती हैं। यदि इन पांचों तत्वों की मुद्रा आपको करनी है, तो आप लगातार 5-5 मिनट के आधार पर इन तत्वों की मुद्रा कर सकते हैं। उसमें आपको
कैसे करना है वो तरीका ये है कि आप सीधे होकर कैसे बैठ जाए सिद्ध आसन या पद्मासन पर। बैठने के बाद में यदि आपको पृथ्वी तत्व की मुद्रा लगानी है तो अपनी अनामिका को लेना है ऐसे करके, और अपने अनामिका के अग्रभाग को अपनी अंगुष्ठ से, जो आपका अंगूठा है, अंगूठा के अग्रभाग पे स्पर्श कर लेना है और हल्का सा पुश करना है, ज़्यादा तेज नहीं, हल्का सा दबाव देना है और ऐसे करके बैठ जाना है। और बैठने के बाद में आपको पृथ्वी तत्व का ध्यान करना है। पृथ्वी तत्व का ध्यान आपको करना है अपनी नाभि से 4 अंगुल नीचे की ओर, जहाँ पर आपका गुदा मार्ग है, जहाँ पर आपका लैट्रिन पेशाब की जगह है, उसके बीच का आधार, समझ रहे हैं, वहाँ पर आपको ध्यान करना है, उस क्षेत्र में आपको ध्यान करना है। बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां, पुरुष, कोई भी इन मुद्राओं को कर सकता है। तो पहली पृथ्वी तत्व की मुद्रा ये हो गई। दूसरी जल तत्व की मुद्रा लगाने की हमें ये यहाँ पर अपनी कंष्टिका को इस तरीके से अपने अंगुष्ठ के अग्रभाग पे लगाना है और पुश करना है। तो ये आपकी जल तत्व की मुद्रा हो गई। देखिएगा ऐसे करके, देखें ऐसे करके, यहाँ पर आपको इस पेड़ू प्रदेश यहाँ पर ध्यान केंद्रित करना है अपना। आपकी कल्पना इतनी ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए कि आप यहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें, ध्यान को अपना केंद्र बना सकें इस क्षेत्र को। तो यहाँ पर आपको अपने जल तत्व का ध्यान करना है। इससे ऊपर आता है आपका अग्नि तत्व। अग्नि तत्व का ध्यान करने के लिए आपको आवश्यकता होगी अपने अग्नि मुद्रा की। अग्नि मुद्रा लगाने की अपने दोनों अंगूठों को इस तरीके से बना करके और ऐसे करके मींच लें, तो ये मुद्रा आपकी अग्नि मुद्रा बन जाती है। जब आप इस मुद्रा का ध्यान करें तो आपको नाभि पे ध्यान केंद्रित करना है बस केवल। ये मुद्रा आपके क्रोध को कम करती है, आपको देवताओं को देखने की शक्ति प्रदान करती है। इससे पहले की जो 2 मुद्राएं हैं वो आपको अज्ञात मनुष्य को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं और भूत प्रेतों को देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। साथ में ये जो 2 मुद्राएं और हैं, इनको ये हमारे शरीर में आलस्य, प्रमाद और चंचलता खत्म करती है। साथ में जब हम इसको इस तरीके से करते हैं तो ये हमारे क्रोध को खत्म करती है। अग्नि तत्व की मुद्रा। साथ में हमारी आती है जल तत्व की मुद्रा, वायु तत्व की मुद्रा। वायु तत्व की मुद्रा कुछ इस तरीके से करते हैं। वायु तत्व की मुद्रा में यहाँ पर तर्जनी को लेना है, अंगूठे को लेना है और इस तरीके से अग्रभाग पर लेने के बाद पुश कर देना है। ज्ञान मुद्रा के सदृश मुद्रा ये मानी जाती है, लेकिन जब इस मुद्रा का ध्यान हम यहाँ कौड़ी प्रदेश में करते हैं, अनुभव करते हैं, तब यह हमारे श्वास प्रवास की गति को धीमा करती है, हमारे मन को एकाग्र करती है और हमें दिव्य ध्वनि की प्राप्ति कराती है, दिव्य प्रकाश की प्राप्ति कराती है। हमारा मन एकाग्र होने लगता है जब हम इस मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसके साथ में आता है हमारा आकाश तत्व। आकाश तत्व की मुद्रा करने के लिए हमें आवश्यकता होती है माध्यमा उंगली की। तो माध्यमा उंगली ये है, तो इस माध्यमा उंगली को जब हम अपने अंगूठे के अग्रभाग पर लगाते हैं तब मुद्रा बन जाती है आकाश तत्व की मुद्रा। इसका ध्यान कर लेने से आप अंतरिक्ष मंडल में चले जाते हैं, सौर मंडल में चले जाते हैं और दिव्य ध्वनियाँ, दिव्य प्रकाश की झलकियाँ आपको दिखाई देने लगती हैं। इसमें आपको ब्रह्म तत्व के दर्शन होते हैं और परम तत्व का अनुभव होता है। बहुत से साधक इन अनुभवों तक नहीं पहुंच पाते, बहुत से साधक बहुत सी पूजा करने के बाद भी इन अनुभवों तक नहीं पहुंच पाते। तो उनको चाहिए कि हमारी ये 5 मुद्राएं करें, जिनको कर लेने से आप बहुत जल्दी अपने शरीर विज्ञान को जान पाएंगे, उसका ज्ञान कर पाएंगे और अधिक लंबे समय तक अपने जीवन को चला पाएंगे। ये आपके जीवन को बदलने का विधान है। जब आप अपनी प्रतिदिन की दिनचर्या में इन मुद्राओं का अभ्यास करेंगे, इनको लेकर के आएंगे अपने जीवन में, इनको दाखिल करेंगे, तब ये आपका जीवन बदलने लगेंगे। ये मुद्राएं बहुत उपयोगी हैं, आपको करनी चाहिए। हमारे सनातन संस्कृति में बहुत से रहस्य ऐसे हैं जिनके विषय में नई युवा पीढ़ी नहीं जानती है। उनको जानने के लिए आपको योग्य बनना होगा और ब्रह्मांड से वो ज्ञान अर्जित करना होगा
जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अर्जुन ने तमाम सारे प्रयत्न किए थे भगवान श्री कृष्ण के आगे, जिस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान हनुमान ने प्रार्थना की थी भगवान सूर्य से, और उससे भी पहले ब्रह्मा ने, आदि ब्रह्मा ने परम तत्व चेतन तत्व से प्रार्थना की थी उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। ये वही ज्ञान है जो आपको स्वतः ही प्राप्त होता है। किसी भी शास्त्र, किसी भी वेद या किसी भी विधान में इतनी पावर नहीं है कि वो ज्ञान आपको बता सके, क्योंकि वो तो स्वतः ही आपके शरीर के अंदर प्रकट होता है। वेदों में भी वही ज्ञान है, लेकिन उसको समझने की प्रक्रिया आपके पास नहीं है। शास्त्रों में वो ज्ञान मौजूद है, लेकिन उसको अनुभव करने की प्रक्रिया आपके पास नहीं है। जब तक आप उस ज्ञान का अनुभव नहीं करेंगे, जब तक उस ज्ञान का सरल तरीके से उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिकल नहीं करेंगे उस पर, तब तक आप उस ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रैक्टिकल की आवश्यकता होती है, प्रयोग की आवश्यकता होती है। जब तक प्रयोग नहीं करेंगे कुछ नहीं होने का। तो प्रयोग करना ही आपके ज्ञान को बढ़ावा देगा और आप परम तत्व, परम ज्ञान की ओर बढ़ेंगे। तो इन मुद्राओं का अभ्यास करें। कल से ही इन मुद्राओं का अभ्यास करना शुभारंभ कर दें। कल का दिन बहुत अच्छा है, सोमवार का दिन है और भगवान महादेव का दिन है। इन 5 मुद्राओं का अभ्यास आप कल से ही शुभारंभ कर दें। अगर आपको इन मुद्राओं में कोई भी डाउट है, कोई भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, तो इसकी अलग वीडियोस हमने अलग से यूट्यूब पर डाली हैं, वो आप देख सकते हैं और इनका अनुभव कर सकते हैं। इसके साथ में ही आपको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा, जिसमें मैं ये समझाऊंगा कि ये कुल मिलाकर के 15 मुद्राएं होती हैं इसकी। जैसे कि पृथ्वी मुद्रा है तो पृथ्वी अग्र मुद्रा, पृथ्वी मध्य मुद्रा, पृथ्वी पूर्ण मुद्रा। वैसे ही वरुण मुद्रा, अग्र वरुण मुद्रा, अग्र मध्य वरुण मुद्रा और पूर्ण वरुण मुद्रा। वैसे ही अग्नि मुद्रा, अग्र अग्नि मुद्रा, अग्नि मध्य अग्नि मुद्रा और पूर्ण अग्नि मुद्रा। वैसे ही वायु मुद्रा, अग्र वायु मुद्रा, मध्य वायु मुद्रा और पूर्ण वायु मुद्रा। ठीक वैसे ही आकाश मुद्रा, अग्र आकाश मुद्रा, आकाश मध्य मुद्रा और पूर्ण आकाश मुद्रा। बहुत सी मुद्राएं हैं और ये मुद्राएं आपके जीवन को बदलने वाली हैं। इनका अनुभव आपके जीवन को बदलने वाला है। तो मुद्राओं का ज्ञान आपके लिए उतना ही आवश्यक है जितना आपका श्वास प्रवास को चलाना। तो इन मुद्राओं का अभ्यास आप करें, सुनिश्चित आपको इनमें सफलता मिलेगी। ये 5 मुद्राएं आपके जीवन की प्रत्येक प्रक्रिया को बदलेंगी, आपकी दिनचर्या को बदलेंगी, आपका स्वभाव बदलेंगी, आपके मन को बदलेंगी, आपकी इंद्रियों का पूरा सिस्टम बदल करके रख देंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि अधिक लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको ये जानकारी प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।